हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं मूल कंसेप्ट का। कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 60, तो नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये कितना हो गया 0.1 मोल। अब 1 मोल एसिटिक एसिड में कितने ऑक्सीजन के मोल है 2। 1 मोल ऑक्सीजन एसिटिक एसिड कितना 2 मोल ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो 0.1 मोल कितना हो जाएगा 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.1 मोल एसिटिक एसिड जो मोल निकला है ये। अब कह रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, तो मोल इतना है, तो मास मोल इक्वल टू क्या मास गिवन मास या मास अपॉन एटॉमिक मास। अब इसमें कह रहा है ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है हमें, तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, मतलब एक ऑक्सीजन का मास कितने हो जाते हैं 16। तो मास कितना आ गया इसका 3.2 ग्राम। क्लियर? ये है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। 6 ग्राम एसिटिक एसिड में 3.2 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। अब आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एटॉमिक मास, मोलर मास, है ना, मोल, एवोगाड्रो नंबर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें बहुत जगह गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इस पे हम क्वेश्चन बहुत सारे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी सुक्रोज molecules present in 3.42 grams sucrose। और इसमें क्या है, अपने पास सुक्रोज का गिवन मास दिया हुआ है। सुक्रोज का मोलर मास कितना हो जाता है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, C12 12 into 12 प्लस H22 और ऑक्सीजन 16 into 11, ये निकालेंगे तो आ जाता है 342। मोलर मास सुक्रोज का 342। अब आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है सुक्रोज का। तो 1 मोल में कितना 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। या सुक्रोज के केस में क्या हो गया ये मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब अपने पास नंबर ऑफ मोल पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या हम करेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम सुक्रोज के गिवन मास कितना है नंबर ऑफ मोल 342 अपॉन 342 ये कितने आ गए 0.01। तो 1 मोल सुक्रोज कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। तो इसलिए 0.01 मॉलिक्यूल 6.023 into 10 to the power 23 into 0.01, ये आ जाता है 21। ओके, ये है इसका आंसर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज सुक्रोज। क्लियर? क्या पूछ रहा है आंसर हाउ मेनी सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है सिर्फ 3.42 ग्राम पे, जबकि इसका मोलर मास है 342। तो नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ जाता है 0.01। तो अब 1 मोल सुक्रोज कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। तो 0.01 में कितना आ जाएगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मूला याद तो रखना ही है, लेकिन ये मेथड आसान, इससे इजीली बन जाता है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कैलकुलेट
mass of water in 499 gram of CuSO4 into 5H2। इसमें वाटर का मास पूछ रहा है CuSO4 into 5H2 में। अब इसका हम ले लेते हैं कॉपर का, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया होता है। कॉपर का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास टोटल हो जाता है 63.5 कॉपर का, सल्फर 32, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं 32 इंटू 4 है ना, इतने हो गए, मिस्टेक, रुक जाओ, 63.5 प्लस 32, एक सल्फर है और ऑक्सीजन है 16 इंटू 4, ये हो गए, और 5 इंटू एक वाटर का मास हो जाता है 18, तो ये इतने हो गए। अब इसका टोटल निकालेंगे तो ये हो जाता है 249.5। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉर्मल जो है कॉमन उसको याद कर सकते हैं, बाकी ये जो है बड़े वाले का जैसे कॉपर है, ऐसे आयरन है, ये सबका याद रखने की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। ओके, तो अब ये आ गया अपना 249.5, इसका आ गया किसका, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O का मॉलिक्यूलर मास है। हम क्या कह रहा है अपने पास 499 ग्राम है CuSO4 इंटू 5H2O, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल, तो कितना हो गया मोल, गिवन मास अपने पास कितना है 499 ग्राम अपॉन 249.5, ये हो गया। अब इसको निकालेंगे तो ये हो जाता है 2 मोल, ये आ गया 2 मोल, क्या ये इस कंपाउंड का, तो हमें कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, each मोल CuSO4 into 5H2O में कितना वाटर का मास 5 मोल, 5 मोल वाटर, सारे CuSO4 into 5H2O में कितना 5 मोल वाटर है, तो हमारे पास कितना आया है 2 मोल, 2 मोल CuSO4 में कितना हो जाएगा 5 into 2 मतलब 10 मोल H2O हो जाएगा, है ना, 10 मोल H2O। अब कह रहा है इसका मास निकालना है हमें, तो एक वाटर का मास कितना हो जाता है, मास ऑफ H2O 18, तो 10 मोल का कितना 18 इंटू 10 180 ग्राम। ओके, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर इन 499 ग्राम, तो इसका मोलर मास हो जाता है 249.5, नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 मोल आ गए। अब कह रहा है कि मास ऑफ वाटर, कितना वाटर प्रेजेंट है, तो एक मोल में हम देख रहे हैं 5 मोल वाटर प्रेजेंट है, तो 2 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे 10 मोल, ये तो ऐसे समझ आ रहा है। तो कह रहा है एक मोल का कितना वेट हो जाता है 18 ग्राम, तो 10 मोल जो 499 में 10 मोल प्रेजेंट है उसका मास कह रहा है, उसका मास कह रहा है ये, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम, इसको नोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज मैं बता रही हूं, ये सारे क्वेश्चन मोल से रिलेटेड थे। अब इसमें मुझे बहुत सारे और भी बताने हैं क्वेश्चन अलग अलग तरह के, आज तो थोड़े सिमिलर क्वेश्चन थे समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूं मैं, अब है व्हाट इज द नंबर ऑफ
atoms and molecules in 112 liter of O3 means ozone gas at STP। अब लीटर दिया है तो फिर क्या करेंगे, O3 के लिए हमारे पास कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोली निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, O3 यहां क्या है मॉलिक्यूल्स, तो हम निकाल लेंगे इसका मोल्स। सबसे पहले कितना, अब इसमें दिया है लीटर तो क्या बोला था, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये आ जाएगा 5 मोल्स हो जाएंगे O3। अब कह रहा है इसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो मोल्स ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं O3 में, कितने एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 into 5, टोटल एटम्स हो गए 5। एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 5 मोल में 3 into 5 मतलब 15 हो गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है, ये मोल जो है किसके लिए है, O3 के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं O3 मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल इक्वल टू Na एटम, यदि होता ऑक्सीजन पूछता Na एटम्स, O3 के लिए पूछ रहा है तो Na मॉलिक्यूल्स। इसको समझना है अच्छे से, यदि ये ऑक्सीजन एटम्स होता तो एटम लिखते हैं, मॉलिक्यूल है, O3 के लिए पूछ रहा है Na मॉलिक्यूल्स, तो टोटल अपने पास कितने मोल हैं, 1 मोल के लिए Na है तो 5 मोल के लिए कितना हो जाएगा 5 into Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। क्लियर, पहले मोल निकाल लिया फिर एटम्स निकाल लिया, कितने एटम्स हैं, एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है तो 5 में 15, इजी है। नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स है तो 5 में 5 Na मॉलिक्यूल्स है। अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स, ये था मोल ऑफ एटम्स और ये है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर निकालना हो तो क्या हो गया, मोल कितने हैं 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो एक के लिए Na तो 15 के लिए, यहां पे 15 मोल ऑफ एटम आया है ना, तो 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स, यही समझना है एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। तो 15 मोल दिया हुआ है, 15 मोल एटम्स के लिए Na into 15 या 15 Na। क्लियर, इसको चाहे तो 15 into 6.023 into 10